हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर अप्रैल 2022 के कुछ करने वाले हैं। और ये आपके करंट अफेयर आपके एसएससी के एग्ज़ाम, आपके रेलवे के सीबीटी 1 हो चाहे वो सीबीटी 2 हो। सीबीटी 1 जैसे कि ग्रुप डी का आपका आने वाला है, और या सीबीटी 2, या फिर आपके एसएससी के सीजीएल एग्ज़ाम, या आपके सीएचएसएल एग्ज़ाम, और या फिर आपके एमटीएस एग्ज़ाम, या कोई भी आपके अदर एग्ज़ाम, उसमें करंट अफेयर का एक मेन रोल है। तो करंट अफेयर के आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पहले क्वेश्चन से। एंड हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय थिएटर दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय थिएटर का दिवस हमको मनाते हैं, आपके ऑप्शन है 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च या फिर 27 मार्च। तो जो इंटरनेशनल जो थिएटर डे है कब मनाया जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन वो है 27 मार्च को। तो 27 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय थिएटर दिवस मनाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? जो वर्ल्ड स्पैरो डे है हम साल किस दिन मनाते हैं? आपके ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 20 मार्च या फिर आपका 23 मार्च। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? तो जो विश्व गौरैया दिवस है या वर्ल्ड स्पैरो डे है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा सी, यानी कि हम 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। तो 20 मार्च हमारा सही है। आईपीएल 2022 इस टूर्नामेंट का 15वां संस्करण निम्न में से किस तारीख से शुरू हुआ है? यानी आईपीएल की जो मैच स्टार्ट हुए कब से हुए? आपके ऑप्शन है 24 मार्च से, 25 मार्च, 26 मार्च या फिर 27 मार्च। आईपीएल 2022 का जो टूर्नामेंट का जो 15वां संस्करण है वो कब स्टार्ट हुआ है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा सी, यानी कि 26 मार्च से हमने आईपीएल के संस्करण को हमने स्टार्ट किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया निम्न में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित की है? तो किसने विकसित की है? आपके ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, या इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने, या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। तो यानी रक्षा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो किसने समझौता किया? तो हमारा इसका राइट आंसर वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इनके साथ क्या किया, एक प्रकार का एक समझौता किया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौर भौतिकी में योगदान देने वाले किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजिन न्यूमैन पार्कर का हाल ही में निधन 94 वर्ष की आयु में हो गया है? तो ये किस देश के हैं? तो आपका ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, कनाडा या फिर फ्रांस। तो ये खगोल वैज्ञानिक हैं, यानी कि फिजिक्स साइंटिस्ट हैं। तो और इनका नाम है यूजिन न्यूमैन पार्कर, और 94 एज में इनका जो स्वर्गवास हो गया। तो ये कौन से देश से रिलेटेड है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है ये यूएसए। तो ये अमेरिका के फिजिशियन साइंटिस्ट हैं। बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में किस दिन शपथ ली है? आपके ऑप्शन है 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च या फिर 27 मार्च। तो उन्होंने जो शपथ ली है, यानी कि ओथ ली है, ओथ को हम शपथ भी कहते हैं, तो ये 25 मार्च को उन्होंने शपथ ली है उत्तर प्रदेश। बात करते हैं यूपी की। तो यूपी के जो कैपिटल वो क्या है? लखनऊ है। ठीक है, और यूपी जो राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को यूपी एक स्टेट के रूप में उभर के आया था। आनंदीबेन पटेल यहाँ की वर्तमान कौन है? एक राज्यपाल है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है? यानी हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 75 वर्ष बनती है, लेकिन जो राज्य को बने 110 वर्ष हुआ है। तो ये कौन सा राज्य? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार या फिर पंजाब। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है? वो है बिहार। बिहार जो स्टेट है जो अपना कौन सा दिवस मना रहा है? 110वां इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो बात करते हैं कब। बिहार का जो कैपिटल वो क्या है? पटना है। ठीक है, इसकी जो गठन हुआ था कब हुआ था? इसका बिहार का जो गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था। कब हुआ था? 1912 को। उस हिसाब से 2022 को इसका कौन सा स्थापना दिवस है? वो है 110वां। अब बात करते हैं बिहार की। तो फागू चौहान यहाँ के कौन है? फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नीतीश कुमार।
ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है एक सब बिहार। हाल ही में निम्न में से किस आईआईटी के साथ मशहूर आईटी कंपनी टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एम टेक लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? तो किस आईआईटी ने की है? आपके ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी दिल्ली। तो जो टीसीएस के साथ जो औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमटेक लॉन्च करने के लिए उन्होंने भागीदारी की है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है आईआईटी मद्रास ने इसको किया है, यानी कि आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक, बात करते हैं मशहूर टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने मात्र किस उम्र में संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया? आपका ऑप्शन है 25 साल की उम्र में, या फिर आपका 26 साल या 29 साल या 30 साल। तो ये मशहूर जो टेनिस खिलाड़ी हैं उन्होंने किस आयु में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है? तो हमारा जो इसका राइट आंसर वो है हमारा 25 साल। 25 साल इसका एकदम राइट आंसर है। ये कौन है? ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत ओलंपिक संघ। भारत ओलंपिक इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसके जो अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं, इसके अध्यक्ष हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में ऋतु खंडूरी निम्न में से किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं? जो ऋतु खंडूरी हैं तो किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई? आपके ऑप्शन है पंजाब, यूपी, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। ऋतु खंडूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है तो वो कौन से राज्य की बनी है? तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जी कौन बनी? माँ की बनी है। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड को लेकर। तो उत्तराखंड का जो मतलब कि उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? वो नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में यहाँ का उच्च न्यायालय है। और राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका जो कैपिटल है वो है देहरादून। इस राज्य का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर 3.2 लाख करोड़ रुपए करने पर सहमति जताई है? किस देश ने जताई है? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या जापान। यानी भारत में अपने निवेश यानी इन्वेस्टमेंट लक्ष्य को 3.2 लाख करोड़ रुपए में सहमति जताई है। आपका इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा डी, यानी किसने जताई? वो है जापान ने। ठीक, निम्न में से किस राज्य में 3000 एकड़ भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का निर्माण किया जाएगा? तो किस स्टेट में किया जाएगा? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो 3000 एकड़ जो भूमि पर 17 विश्व स्तरीय शहरी जंगलों का जो निर्माण किया जाएगा तो वो कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा हमारे दिल्ली में। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर आप सभी जानते हो कि श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। ठीक है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में वांगशोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है? किसने किया? आपके ऑप्शन है चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या फिर जापान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो किसने किया? वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने हवांगसोंग जो 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का उन्होंने क्या है एक टेस्ट किया है जो सफलतापूर्वक हुआ है। निम्न में से किस पुरस्कार से भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत को मरण उपरांत इनको सम्मानित दिया गया है? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है तो वो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण या सेना पदक या फिर पद्मश्री। तो हमारी जो पहले चीफ डिफेंस स्टाफ हैं तो वो है जनरल बिपिन रावत है और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय मूल की कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? किस कंपनी ने हासिल की है? आपके ऑप्शन है टाटा, रिलायंस, बायजूस या DLF। तो फीफा जो विश्व कप 2022 की जो स्पॉन्सरशिप जो हासिल की है वो किसने की है? आपका राइट ऑप्शन है बायजूस ने की है। बायजूस एक एजुकेशन लर्निंग ऐप है जो काफ़ी फेमस है और इंडिया में एक तरह से टॉप पे कह सकते हैं। आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हम जो एवरी ईयर जो सेलिब्रेट करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे तो किस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? आपके ऑप्शन है 26 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च या फिर 21 मार्च। तो ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री डे है हर साल हम किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा जो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा बी, यानी कि 18 मार्च को हम हर साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस मनाते हैं।
आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके का नया कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? ऋतुराज गायकवाड़, दीपक चाहर, अवंती रायडू या रविंद्र जडेजा। तो सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स का जो कप्तान है वो कौन है? रविंद्र जडेजा। इससे पहले कौन थे? तो वो थे जो इनको किसी नाम का नाम है एम एस धोनी। ठीक, तो वर्तमान में रविंद्र जडेजा है। हाल ही में हिसाशी टैकुची जापान से यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए निम्न में से किस कंपनी का प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ के मतलब जी इनके ये हिसाशी टैक्सी हैं, इनको प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और तो वो भी 3 साल की अवधि के लिए। तो उनका नाम क्या आपका किस कंपनी में? तो आपके ऑप्शन है हुंडई मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडा मोटर्स या किया मोटर्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है तो है मारुति सुजुकी के इनको प्रबंध निदेशक के रूप में अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया। इनका जो नाम है हिसाशी टैकुची है। ठीक, हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 23 मार्च 2022 को किस जगह पर सफल परीक्षण किया गया है? तो कौन सी जगह सफल परीक्षण हुआ है? उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार, केरल या तमिलनाडु। तो हमारे जो 44 का जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा अंडमान निकोबार में। आपको ये बताना है कि इंडिया की जो ब्रह्मोस जो मिसाइल थी जो 3 मिनट तक कुछ सेकंड तक पाकिस्तान में रही और जो मियां चिन्नू इलाके में जाके गिरी थी, तो वो किस तारीख को ये मतलब कि ये घटना हुई थी, आपको वो तारीख कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है। ठीक, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में निम्न में से किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? जो इंडियन जो साइकेट्रिक सोसाइटी का जो सम्मेलन हुआ है तो कौन से शहर में हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, बेंगलुरु नंबर 1 पे, बी आपका शिमला, विशाखापट्टनम या फिर आपका गांधीनगर। तो ये किस भारतीय शहर में ये संपन्न हुआ है? तो हमारा इसका राइट आंसर हुआ है विशाखापट्टनम में ये संपन्न हुआ है। निम्न में से किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस कॉर्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीता है? तो किस देश के जो प्रसिद्ध जो गणितज्ञ हैं वो है आपके ऑप्शन अमेरिका, जापान, बेल्जियम या फिर जर्मनी। तो किस देश के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं डेनिस कॉर्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है कौन है? अमेरिका ने, अमेरिका के रहने वाले हैं जी। आसाम राइफल्स का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है? आसाम राइफल्स का स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या फिर 25 मार्च। आसाम राइफल्स का कब मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है 24 मार्च। 24 मार्च को हम आसाम राइफल डे के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं आसाम राइफल्स से जुड़ी हुई। आसाम राइफल्स के जो अतिरिक्त जो महानिदेशक हैं जो वर्तमान में अभी नियुक्त किए हैं वो कौन है? वो दिनेश कुमार सिंह हैं। कौन है? दिनेश कुमार सिंह हैं जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो कौन सी विधानसभा है जिसने पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाया? आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटका, नागालैंड या फिर तमिलनाडु। तो कौन सी विधानसभा है? तो आपका इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा सी यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड वो है जिन्होंने इसको अपनाया। अब बात करते हैं नागालैंड से जी। तो नागालैंड का जो कैपिटल हो कौन है? कोहिमा। कौन है? कोहिमा यहाँ का कैपिटल नागालैंड का। नागालैंड का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को इस राज्य का गठन हुआ था। ठीक, जगदीश मुखी जो यहाँ नागालैंड के राज्यपाल के रूप में इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जगदीश मुखी जी को। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? तो नेफ्यू रियो जहाँ के कौन है? वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ के? नागालैंड की। ठीक, नागालैंड में साइड राइट आंसर है। इंटरनेशनल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है? तो हम किस दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस? तो आपका ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या फिर 23 मार्च। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो मनाया जाता है तो कब मनाते हैं? तो इसका हमारा जो राइट आंसर वो है 21 मार्च। 21 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती किस दिन मनाई गई है? जो भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी दिवंगत हैं और फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने स्पेस की यात्रा की, अंतरिक्ष यात्री हैं। तो कब मनाई जाती है इनकी जयंती? आपके ऑप्शन है 18 मार्च, 17 मार्च, 19 मार्च या फिर 20 मार्च। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है 17 मार्च। 17 मार्च को जो कल्पना चावला है उनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है
किस दिन को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस? तो आपके ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या 25 मार्च। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा 22 मार्च। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आपके करंट अफेयर के आपके वीडियो मिलते रहेंगे। अब कुछ एक मोटिवेशन लाइन है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे दोस्तों, जिस दिन आपको फ़ोन वाली लत या किताबों वाली लत में बदल जाएगी ना, उस दिन कामयाबी आपके पास खुद चल के आ जाएगी, यानी हर कदम सफलता की ओर। तो जितना हो सके अपनी स्टडी पर फोकस करें और डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके बचें, एंड आपका जो एम है तो उसको अचीव ज़रूर करें। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।